अस्सलाम वालेकुम हमारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे और अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह पाक ज़रूर खुशियाँ अता करे, कामयाबी अता करे और अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ में बरकत डाले। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले एक ही बात, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो हम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आज सुबह सवेरे का टाइम है, तकरीबन 7 का टाइम है। तो अभी मैंने घर का काम नहीं किया। हवा बहुत ज़्यादा चली हुई है और गर्मी तो आपको पता ही है, गर्मी तो गर्मी है। गर्मियों में तो गर्मी रहनी है, कभी हवा, कभी तेज़ गर्मी, कभी हल्की गर्मी, तो क्या कह सकते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कल भी हवा चली हुई थी और आज भी हवा चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और ये देखिए बादल भी बने हुए हैं हल्के फुल्के और हवा आज सुबह सुबह ना माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है माशाल्लाह। तो अभी हवा चल रही है, झाड़ू तो मैंने दिया नहीं अभी, मतलब मैंने कोई काम भी नहीं किया, सिर्फ बकरियों के लिए जमील घास ले आया था और बकरी को घास डाला है अभी। और अभी मैं अपने घर का काम स्टार्ट करती हूँ। घास भी कैसे डाला है देखो, आधा इधर वो बकरी से डरता है ना। झाड़ू लगा लिया है कमरों से और मैंने चारपाई भी रख दी है। और जो यहाँ पे खखर थी ना, आपको दिखाया था वीडियो में ऊपर, तो वो कल खलील ने जला दी थी, उसको उतार दी थी, जिसका ख़तरा था, मेन ख़तरा था जिसका। तो काटने तो लगा था खलील को, लेकिन बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत ही ज़्यादा थे और कुछ तो उड़ गए थे और कुछ अभी हैं, देखिए फिर रहे हैं। तो अभी मैं चलती हूँ बाहर का आपको मौसम माहौल दिखाती हूँ। बकरियों के लिए घास ले आया है खलील, घास खा रही हैं बकरियाँ और लकड़ियाँ भी यही पड़ी हैं हमारी, लकड़ियाँ भी आज और ले आती हैं। और खलील साहब खजे साफ़ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, ठीक हैं, क्या कर रहे हैं? ये आज साफ़ करेंगे, सुबह तक फिर वैसे हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पानी ठहरा रहता है ना, इसलिए। कितनी बार मैंने यहाँ से घास काटा है, इधर से साफ किया। ये पैप का जो पानी आता है ना सीधा, तो वो इधर ही आता है खज्जी में, तो इसलिए जब भी मोटर चलाते हैं पैप लीक सारा टूटा हुआ है, तो इस पानी जो है वो खज्जी के अंदर आता है। तो आज हवा चली हुई, हम बाहर चलते हैं, बाहर का मौसम माहौल दिखाते हैं आपको। माशाल्लाह इतनी ठंडी हवा, सुबह सुबह तो वैसे हवा मज़े की लगती है और ठंडी ठंडी हवा में ना बंदा सो जाए तो दिल नहीं करता उठने का। तो भाई प्लेटें धो रहा है, प्लेटों के ऊपर मट्टी बहुत ज़्यादा है ना, तो ये प्लेटें भाई ने धो ली हैं। इस पर ना मट्टी बहुत ज़्यादा जमी हुई थी और बोर का जो पानी आता था ना वो बिल्कुल कम आता था, मतलब हल्का हल्का पानी आता था। इनको साफ़ करने से, धोने से ना, तो अब शायद मुझे लगता है बिल्कुल पानी सही आएगा। ये भी जो है मतलब सारी नहीं है, बस यही रहती हैं इस साइड पे। वो इसका मसला नहीं है, बोर का मसला है। पानी बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है ना, तो चलाते तो हैं बोर को। ये देखिए पानी। जमील क्या कर रहे हो, नहा रहे हो ना, ऐसे देख रहे हो? जमील को डर लगता है बोर से, हैं? यहाँ से पानी आता है, अच्छा कहता है यहाँ से पानी आता है। जब बोर चल रहा होता है ना, तो ये नहाता नहीं है बोर में, मतलब साइड पे बैठ के ना उसको बर्तन दे दो या मग वगैरह दे दो। हम लोग आ गए हैं कपास में। कपास यहाँ कितनी अच्छी नहीं है, मतलब लोगों की बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन हमारी कपास ना बिल्कुल हल्की सी है, ये देखें। और इधर से जिनको हमने कपास दी है ना, मतलब ज़मीन दी है, उन्होंने ये कपास की बिजाई की है, तो उन्होंने कपास को साफ़ करवा दिया, मतलब घास वगैरह निकलवा दिया है। अब कपास को ना एक बीमारी लगी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कपास के जो पौधे हैं ना वो सूख रहे हैं, इधर ही ठहरती हैं, इधर से घास वगैरह खा के ना तो फिर घर चली जाती है। मेरे यहाँ पड़ी हुई
लोगों की। तो वो जब भी घर से आती थी ना सीधा ही इधर आती थी, इधर आके घास खा के वो गंदम खा के ना सीटियाँ, तो फिर वो घर चली जाती थी सीधा। तो अब वो ये कपास है ना, तो अब सीधा उधर से आती हैं। अब उन्होंने वो गट्ठे तो उठा लिए हैं, तो अब वो सीधा आती हैं इधर, इधर आके घास खाने लग जाती हैं और घास खा के ना फिर सीधा ही घर चली जाती हैं। देखिए ये ना खज्जी नीचे से साफ़ कर दी है खलील साहब ने, और 2 दिन बाद फिर यहाँ पे घास होगा। तो मैंने इनको बोला कि नीचे से ना आप ये वाली जो नीचे जा रही है ना छड़ियाँ, तो मैंने कहा ये नीचे से ना आप काट दो ये वाली, तो नीचे से काट रहे हैं। अभी हम लोग अपने ज़मीनों में पहुँचे हैं, अपने घर से इतना दूर है। देखा है हमारा घर कहाँ नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल काफ़ी दूर है। वो है हमारे ओ जरा घर चूने वाला नजर था पिया है, वहाँ से आए हैं। ये हमारी अपनी ज़मीनें हैं, इधर ज़मीनों में आए हैं। ए घर सारे चाचू था, ए जरा घर खड़े सामने, ओ घर आधे, ए घर सारे चाचू था, ओ जवार ते ओ उतले बनू ए है ते लुड़ी को में लुड़कियां दी, लुड़के बैठे सामने आसिफ, वो कोठी है सफेद नजर आ रही है, वो आसिफ वालों की। और ये चीज हमारे घर है, ये हमारे घर हैं। ये मेन रोड है, और ये इनकी दादी के यहाँ पौधे हैं, बाग है आम का और जामन का। पहले अबू होंदा सी ना इकट्ठे थे, ये इत्था जिथा बड़ा आंब खड़ा था, ये इत्था ही होंदा सी बोर इंजन वाला, जरा इंजन चलेंदी से। हाँ पहले जमाने ये इत्था इंजन आंदे चलेंदे से। और ये घर किनके हैं? ये जो साथ है, ये साथ है लुड़किया का घर है, ये भी लुड़के बैठे हैं। तो ये हमारा किकर गिरा हुआ था आंधी की वजह से, उतु मुच्छा गया है ना, ये देख ना उतु मुच्छा गया, गर्दन से कट के नीचे आ गया। हाँ। नीचे गिर गया। आंधी इतनी ज्यादा आई थी, तो नीचे से तो अभी हरा है लेकिन ऊपर से बिल्कुल सूख गया है। तो तो कोई फायदा नहीं ना खड़ा होने दा। अब इसको काट काट के ना हम घर लेके जा रहे हैं, नीचे से भी निकलवा लेंगे, सिकंदर भाई कह रहे थे। तो बिस्मिल्लाह मैं करती हूँ पहले, देखिए मुझे आता है तरीका। तू कोई सही दे चाव सही खाऊंगी नहीं। मेरा अबू खुद लकड़ हारा है, वो लकड़ियों का काम करता है, तो इतना तो तरीका आ ही जाएगा मुझे लकड़ियाँ काटने का। ये हाथों में लग रहे हैं, ये नीचे से ना पेपर वाली काट के लो ना, यही ये टुकड़ा पोसी, ये जरा मोटी लड़ी आंधी पी है ना, इसके साथ कांटे ज्यादा है ना, मैं कह रही हूँ इससे काट देते हैं। मेरा वो खुद लकड़ खा रहा है, मैंने बताया ना, इसके साथ मिल के ना इसमें गई सब बातें ये सूख की है ना। बस
मेरा सांस फूल गया, पानी भी नहीं लेके आए। कल तो ऐसे मैं चली हूँ थोड़ी सी, मैं रोने लग गई हूँ। मेरे पाँव की ना तलियों को इतना दर्द हो रहा है, ये देखें कैसी सोजिश हो गई है मेरे पैरों पे, पता नहीं क्यों हो गई इतनी खूब सोजिश। और पसीना चेक करें। अच्छा तो 1 लाख टूकी है। अभी तो 1 लाख कटाई की है, बस मेरे मुंह से नहीं कटी जा रही जी। तो अभी खलील की बारी है। खलील साहब, अगले दिन मैंने इसको कहा, जब पहले हम लकड़ियाँ की कटाई करके गए हैं ना, इधर से काट के लकड़ियाँ गए हैं, तब की बात है। तो कुछ मैंने काटी हैं, कुछ खलील साहब ने काटी हैं। तो मैंने, खलील कहता है हाय मेरे हाथों को दर्द है, इतने मेरे नरम हाथ थे और हाथ में छाले पड़ गए। मैंने कहा मेरी ज़िंदगी में आप बहुत सारे काम करोगे, बेफिक्र रहो। आज फिर इसको ले आई हूँ। मैंने कहा चलो, लकड़ियाँ थोड़ी सी पड़ी थी ना, फिर ख़त्म हो जाती। यहाँ के मतलब कोई किसी के घर कुछ भी लेने के लिए नहीं जाता ना, तो अपना घर का गुजारा सब खुद ही करते हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी ज़मीनें हैं, हर किसी के अपने लेना देना खाना पीना हर किसी का अपना अपना होता है ना। नहीं, आप ऐसे कटाई कर रहे हो, ये लग जाएगी हाथ पे, फिर क्या करोगे? ये ऊपर से, ये ऊपर वाली को आप काट लो ना। हाँ, इसको थोड़ा पीछे करके काटो। जैसे मैंने काटी है ना, वैसे काटो। जी देखें जी, आजकल ये सांप की जवानी आपको दिखाती हूँ कि कैसे लग रहे हैं। वो कहते हैं मैं बहुत काम करता था। मैंने कहा मैं देखूंगी फिर मानूंगी। उन्होंने ना कपास के अंदर पौधे ना सब्जी के भी लगाए हुए हैं। ये तूरियाँ हैं, हाँ ये तूरी हैं, और बीच में और भी हैं। वो उस साइड पे नहीं कर सकती क्योंकि वो वीडियो में नहीं आते ना, तो इसलिए फिर मैं उधर कैमरा नहीं कर रही। माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े आम हैं, और माशाल्लाह अम्बियाँ भी काफ़ी अच्छी लगी हुई हैं। मेरा तो दिल कर रहा है तोड़ के खाने का, लेकिन ये काम मैं नहीं कर सकती जी। तो मैं वापस आ गई हूँ, खलील के लिए पानी लेने गई थी। इस्लाम दुआ हो गई है। ये लकड़ियाँ अभी कटाई कर ली हैं। ये मोटी 2 लकड़ियाँ कटी हैं, बहुत है बहुआ और काटे ना बेकाल ते काटने से मैं काटूँ और मैं मोटी मोटी नहीं काटूँ। ये तो भारी बहुत थी लकड़ियाँ, खलील लेके जा रहे हैं। मैंने कहा मैं और लकड़ियाँ साथ में उठा के ना आ रही हूँ जी। जी जी घर है, हम लोग घर आ गए हैं और लकड़ियाँ भी घर आ गई हैं। बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि एक तो सफ़र था, दूसरा ना वो क्या कहते हैं कपास के अंदर से आए हैं ना। खलील की हालत भी देखने वाली है, और तकरीबन मेरी अपनी भी पसीने की वजह से। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है और तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने इनको बोला है कि चलो घर का काम तो बाद में होता ही रहेगा, ये काम जो है हम पहले सबसे करके आज से। तो घर लकड़ियाँ आ गई हैं, और ये ना मैं जामुन की गुठलियाँ ले आई हूँ। मैंने कहा घर पे इनको उगाएंगे, तब मुझे पता नहीं है इनको उगाना कैसे। मैं किसी से पूछती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं सच में पता। ये देखिए यहाँ से ये हरी हरी हो रही है, मेरे ख्याल में इसको मैंने उनसे पूछा है कि ये कैसे होती हैं, तो उसने कहा है कि खड़ा खोद के ना, तो ये आप उसमें डाल दो और ये खुद ब खुद हो जाएंगी। अब मैंने उनसे ये नहीं पूछा सबको इकट्ठा डालना है या अलग अलग करके डालना है, ये मैं किसी से पूछती हूँ। उसके बाद ना एक बर्तन ले लेती हूँ छोटा सा, कोई बोतल वगैरह, उसमें जो है ना मट्टी डाल के अभी फ़िलहाल उसमें इसको डालती हूँ। मट्टी ज़मीन के अंदर अभी इनको नहीं डालती, मतलब लगा देती हूँ। देखते हैं क्या होता है, अगर मेरे नसीब में होंगी तो इनके पौधे हो जाएंगे, नहीं तो फिर जो अल्लाह की मर्ज़ी होगी। तो जमील को घर हम छोड़ के गए थे, क्योंकि वो उस दिन भी हमारे साथ गया था। जमील क्या कर रहे हो? हैं गेम खेल रहे हो? तो जमील गेम में खेल रहा था, तो हम इसको घर छोड़ के गए थे। कहता अम्मी आप मुझे घर क्यों छोड़ के गए थे? पहले अगले दिन इसको लेके गए हैं, परसों वाले दिन, तो वहाँ कहता भाई गर्मी है, मैंने पानी पीने, मैं मुझे उठाओ, मुझे घर पहुँचा के आओ। तो आज हम इसको घर छोड़ के गए थे।
तो अभी ये घर पे बैठा, हम लकड़ियाँ लेके आए हैं तो बैठा हुआ था। ये जामन की गुठली